तो खाका साहब, ये जो हमारी इस वक्त हुकूमत या रियासत ये वाले सारे रिफॉर्म्स करना चाहती है या नहीं, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ये टैक्स रिफॉर्म्स, ये ग्रोथ रिफॉर्म्स, जितनी भी आपने ये सब निशानदेही की, इसको करने में इंटरेस्टेड है या नहीं, या फिर हमारा बहुत ज़्यादा इन्हिसार इस वक्त एमर्जिंग सेक्टर के तौर पर IT पर हो गया ज़्यादा, मिनरल सेक्टर को हमने गेम चेंजिंग समझ लिया, हम ब्लू इकॉनमी की तरफ निकलने का सोच रहे हैं। जो 3-4 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनसे मुताल्लिक कहा जाता है कि मईशत को बहुत ऊपर लेकर जा सकते हैं, तो अब इनकी वजह से क्या ये सारे एग्जिस्टिंग और जो हमारे एक्सपोर्ट बास्केट को फुल करते थे सेक्टर्स, उनको मुसलसल अब नज़रअंदाज किया जा रहा है? मिनरल्स इज अ स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। मैंने आज से 2.5-3 साल पहले डॉन अखबार में एक आर्टिकल लिखा था, उसका नाम है रॉक्स एंड क्रॉप्स। मैं बिलीव करता हूँ उस स्टोरी में कि दिस इज पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट ये भी साथ याद रखिए कि वो स्टोरी कॉन्सेंट्रेटेड है बलूचिस्तान के उस एरिए में जिससे आप $1 अरब की एक्सपोर्ट पिकअप कर जाएंगे। पहले सैंडक से कुछ कर रहे हैं, बट वो ग्रेजुअली अगले 5 साल में $2-2.5-3 अरब पे तो जा सकती है, बट दैट कांट राइट the export model of Pakistan in the next 5 years. So you have to do something else. और वो मेरे ख्याल में starting point होना चाहिए a high tech agri industry with a very high productivity. अब पाकिस्तान की कोई थ्योरी ऑफ कंट्री, ये पॉल रोमर ने कहा था ना, क्योंकि थ्योरी ऑफ कंट्री तो लिखनी पड़ेगी ना यार, तभी जो लोकल इन्वेस्टर है जो एक्साइट नहीं हो पा रहा उसको एक्साइट करना पड़ेगा। और ये भी बार बार माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि यार नॉन ट्रेडेबल्स में पाकिस्तान में हम नहीं चाहते इन्वेस्टमेंट आए। नॉन ट्रेडेबल्स वो सेक्टर होते हैं जिसकी कोई चीज़ आप दुनिया में नहीं बेच सकते, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना हो जो लोकली ही फीड कर रहा हो, आप उसको दुनिया में नहीं बेच सकते। आपको ट्रेडेबल सेक्टर्स का जो शिफ्ट है वो करना पड़ेगा। अब ये इतना बड़ा एक माइंडसेट की तब्दीली है कि पहले तो ये जिसे कहेंगे ना पूरी जो सेटअप्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसको बाय इन कराना पड़ेगा। आज तक मैं 2 बातों के अलावा कोई चीज़ नहीं सुनता। फिक्स टैक्स लगा दें जी और एनर्जी की कीमत कम कर दें। ना ये कम कर सके हैं, ना ही फिक्स टैक्स लगा सके हैं, बल्कि टैक्स के ऊपर सुपर टैक्स लगाना पड़ गया यार। सो यू हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये होगा अरबाब कि यू हैव टू गो टू द IMF, you have to put in your own distinctive agenda of what you're negotiating next with. आपको थोड़ा सा डिज़ाइन इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। उनको कहना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ नहीं हो रही। इन्वेस्टमेंट टू GDP 13.8% पर है और हम पीछे रह जाएंगे इन द कमिटी ऑफ नेशंस। इसको ठीक किए बगैर अगर ये 2 साल गुजार लेंगे, अब 2 साल में क्यों कहता हूँ, 2 भी नहीं रह गए, सितंबर 2027 में जो फंड एंगेजमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं पाकिस्तान में हुआ, यहाँ पूछ लीजिएगा, उस साल 25 से 30 अरब डॉलर की रीफाइनेंसिंग पाकिस्तान को चाहिए होगी, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स ऑफ पाकिस्तान। बगैर फंड के अगर ये सब कुछ नहीं डिलीवर होता तो इट विल बिकम, जो स्टेबिलिटी हमने हासिल की थी वो कंटिन्यू तब तक तो करेगी। रिजर्व शायद 20-25 अरब डॉलर पे दिखाई देंगे, ये सब कुछ होगा, बट जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है वो तब्दील नहीं हुआ होगा, जिसको आप स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, या मैंने ज़रा उसकी जुजियात में जाके गुफ्तगू की है। वो डीरेगुलेटेड, लिबरलाइज्ड, कनेक्टेड, प्रोडक्टिविटी लेड, नॉन कंज्यूमर, नॉन कंजम्पशन लेड इकोनॉमी नहीं क्रिएट होगी, एनर्जी की कंपेटिटिव मार्केट नहीं होगी, तो फिर दोबारा वहीं पे खड़े होंगे जो इस 5 माह ने भी दिखा दिया है, जिसकी फिक्र करके आपने मेरा पहला सवाल किया और इंटरव्यू हमने पूरा रन किया कि यार ये ट्रेड डेफिसिट फिर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इज दिस अ साइन दैट वी मस्ट एक्ट? आई थिंक दिस इज अ टाइम। थोड़ी सी पॉजिटिविटी ये है कि ग्लोबल टेलविंड्स हैं, अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, UAE के साथ, मिडल ईस्ट के साथ बहुत अच्छा है। यंग डेमोग्राफी है, पाकिस्तान में स्केल भी मौजूद है, जियोग्राफी ग्रेट है, ट्रेड कर सकते हैं अराउंड साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया के कस्प पे खड़े हुए हैं। रॉ इंग्रेडिएंट्स सारे मौजूद हैं, इनको क्या तराश सकते हैं टू मेक इट इनटू अ डायमंड व्हिच वर्क्स, दैट रिमेन्स टू बी सीन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।